डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं खबर की जो नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा में बेसमेंट के लिए खोदे गए प्लॉट में जो है भरे पानी में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत होने के बाद जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठे थे और लोग अभी तक इस चीज़ को भूले भी नहीं थे कि अब हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि गांव भंडेरी में रविवार शाम एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। घर से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित पानी से भरे नाले में डूबने से लगभग 3 वर्षीय मासूम कार्तिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में मातम छा गया। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और असुरक्षा की कीमत है जो एक मासूम की जिंदगी लेकर चली गई। रविवार की शाम करीब 4:30 बजे कार्तिक अपने घर के बाहर खेल रहा था। हर रोज की तरह वे खिलखिलाते हुए इधर उधर दौड़ रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की जो है आखिरी शाम होगी। खेलते खेलते वे घर के पास बने एक नाले की ओर चला गया। ये नाला गांव के तालाब को भरने के लिए बनाया गया था। करीब 1 से 1.5 महीने पहले भंडारा वाले जो तालाब है उसकी सफाई के दौरान जलसर वाले तालाब में इसी नाले के माध्यम से पानी डाला गया था। पानी छोड़े जाने के बाद भी नाले में काफी मात्रा में पानी जमा रह गया था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि खेलते खेलते कार्तिक नाले के किनारे पहुंचा और अचानक फिसलकर उसमें गिर गया। नाला काफी गहरा था और उसमें पानी भी काफी ज्यादा भरा हुआ था। मासूम की उम्र अभी महज 3 साल थी। वे बाहर निकलने की कोशिश भी करता तो कैसे। कुछ ही पलों में वे गहरे पानी में डूब गया। आसपास कोई मौजूद नहीं था जो उसे बचा पाता। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। जब काफी देर तक कार्तिक घर नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। पहले उन्होंने आसपास तलाश की, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। घबराहट बढ़ती गई। अंततः पुलिस को सूचना दी गई। गांव के लोग भी तलाशी में जो है जुट गए और देर शाम जब नाले के पास खोजबीन की गई तो कार्तिक का शव उसी पानी भरे नाले में मिला। जैसे ही मासूम को बाहर निकाला गया परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। माँ बाप की चीख सुनकर जो है पूरे गांव की आंखें नम हो गई। कार्तिक अपने पिता सचिन का इकलौता बेटा था। सचिन निजी नौकरी करते हैं और आपको बता दें कि कार्तिक से बड़ी उसकी 2 बहनें भी हैं और घर का चिराग बुझ जाने से परिवार पूरी तरह टूट गया है। जिस बच्चे की किलकारियों से घर गूंजता था आज उसी घर में सन्नाटा पसरा है। माँ की गोद सूनी हो गई, बहनों का भाई छिन गया और पिता के सपने एक पल में बिखर गए। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि नाले के पास सुरक्षा के लिए पहले भी कई बार मांग उठाई गई थी और ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि नाले के किनारे कांटेदार झाड़ियां या बाड़ लगाई जाए ताकि बच्चे वहां तक ना पहुंच सके। और लेकिन क्या हुआ, इस मांग पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। अगर समय रहते सुरक्षा के इंतजाम कर दिए जाते तो शायद आज कार्तिक जिंदा होता। ये हादसा प्रशासनिक लापरवाही पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि नाला काफी समय से खुला पड़ा था और उसमें पानी भरा रहता था। बच्चे अक्सर वहां खेलने के लिए पहुंच जाते थे। हादसे की आशंका पहले भी जताई गई थी लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब एक मासूम की जान चली गई तब प्रशासन जो है हरकत में आया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जांच से उस मासूम की जिंदगी लौट आएगी। ये घटना हमें एक कड़वा सच दिखाती है। अक्सर हम खतरे को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक वे किसी की जान ना ले ले। खुले नाले, गड्ढे, पानी से भरे प्लॉट, ये सब जो है संभावित मौत के जाल है और खासकर बच्चों के लिए। बच्चों की जिज्ञासा और मासूमियत उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं लगाने देती है। इसलिए जिम्मेदारी बड़ों की होती है कि वे उनके आसपास का माहौल सुरक्षित बनाएं। नोएडा की घटना हो या गोहाना के गांव भंडेरी का ये हादसा, दोनों हमें चेतावनी देते हैं कि लापरवाही की कीमत बहुत भारी होती है। एक तरफ बेसमेंट के लिए खोदा गया प्लॉट जानलेवा साबित हुआ तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तालाब के लिए बनाया गया नाला। विकास कार्य जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा
जरूरी है। अगर सुरक्षा मानकों का पालन ना हो तो ऐसे निर्माण मौत के जाल बन जाते हैं। आज गांव भंडेरी में हर आंख नम है। लोग कार्तिक की मासूम मुस्कान को याद कर रहे हैं। परिवार सदमे है, पूरा जो गांव है वे शोक में डूबा हुआ है। लेकिन इस दुखद घटना से सबक लेना भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे खुले और खतरनाक स्थानों की तुरंत घेराबंदी कराए और चेतावनी बोर्ड लगाए और साथ ही नियमित निगरानी सुनिश्चित करे। ग्रामीणों की शिकायतों को समय पर गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कार्तिक तो अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इस घटना के बाद जागरूकता बढ़ती है, सुरक्षा इंतजाम मजबूत होते हैं और भविष्य में किसी और बच्चे की जान बचाई जा सके, तो शायद यही उस मासूम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।